अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे एक क्लाइंट की कॉल आई कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे एक प्लॉट लिया हुआ है, राइवन रोड की सोसाइटी है, मशहूर सोसाइटी है, अभी नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कहा हम रीसेल करना चाहते हैं। तो जब पता किया तो जितने पैसे उन्होंने जमा करवाए हुए थे, उसके आधे पैसे बड़ी मुश्किल से उनको मिल रहे थे। तो मैंने सोचा इसमें मैं प्रॉपर्टी गाइडलाइन बता दूँ कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है, प्लॉट लेना चाहता है, तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो जो है उसे इंस्टॉलमेंट पे बुकिंग करवानी चाहिए, वरना लाखों रुपए का उसको नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात ये है कि बाकी चीज़ें लीगली अपनी जगह पर हैं। एक आपके फाइनेंशियली मैं बात करना चाहता हूँ, लीगली भी हम इंशाल्लाह इस पे पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर आपने एक सोसाइटी में प्लॉट ले ली है, इंस्टॉलमेंट बुकिंग कर ली, अब मिसाल के तौर पे 3 साल या 4 साल की बुकिंग है, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि मैं इतनी इंस्टॉलमेंट पूरे 4 साल या 3 साल दे सकता हूँ? मुझे कोई फाइनेंशियली जो है मेरा जो पेमेंट प्लान है, वो डिस्टर्ब तो नहीं होगा? तब आप उसमें बुकिंग शुरू करें। और ये देखें कि आपने जो है इमरजेंसी फ़ंड बनाया हुआ है कि मैं जो हूँ मिसाल के तौर पे मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इमरजेंसी में मेरा अलग से सेपरेट फ़ंड है कि मैं अपने मामलात सीधे कर दूँ। और ये जो इंस्टॉलमेंट पे मैंने प्लॉट या फ़ाइल या प्लॉट की फ़ाइल या अपार्टमेंट लिया हुआ है या घर लिया हुआ है, वो स्मूथली चलता रहेगा। या अगर जो है मुझे तीसरी बात इमरजेंसी में बेचना पड़े, तो मैं इतना नुकसान उठा सकूँगा? इमरजेंसी में, क्योंकि देखें जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं तो दिखाने वाले, समझाने वाले, बताने वाले आपको बहुत ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि आपने जो है ये बुकिंग करेंगे सर, ये आप आसमानों पे चले जाएँगे और आप मिसाल के तौर पे 30 लाख की फॉर एग्ज़ाम्पल बुकिंग हो रही है, 40 लाख की हो रही है या ज़्यादा की हो रही है, तो 3 सालों में, 4 सालों में सर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाएगी। और यहाँ पे देखें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये रोड निकल आएगी, वो निकल आएगी। वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटी ये है कि अगर आप बेचने जाते हैं तो आपको वो नुकसान जो होगा बर्दाश्त कर लेंगे। आप पूरे-पूरे में तो नहीं जा रहे, कहीं ये ना हो कि आप एक्सपेक्ट ही ना करें मुझे नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि इस केस में जिस वजह से मैं ये बना रहा हूँ कि देखें उन्होंने तकरीबन 10 लाख रुपए के करीब जमा करवाया, अब उनको आधे पैसे भी नहीं मिल रहे, 5 लाख रुपए भी नहीं मिल रहा। तो आधे पैसों का नुकसान। और सोचें जिसने 20 लाख रुपए जमा करवाया होगा, 30 लाख रुपए जमा करवाया होगा, वो कहाँ फ़ॉल करता है? उसका कितना बड़ा नुकसान है। तो लाखों रुपए का इसमें आपको नुकसान हो सकता है, तो उससे बेहतर है कि आप जो हैं इसको सेफ़ तरीके से चलें, अपने आप से सवाल पूछें, पहले उसकी प्रिपरेशन करें कि मैं स्मूथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि देखें इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ आप लेते हैं, वो आप मैच्योर करने के लिए लेनी चाहिए। उसमें आप ये शॉर्टकट ना मारेंगे मैं बीच में 6 महीने बाद, साल बाद भेज दूँगा। तो उसमें होता क्या है कि वो बाद मर्तबा आपको आधी पेमेंट भी नहीं मिलती या उतनी पेमेंट नहीं मिलती, 20%, 30%, 40% डिफरेंट वेरी करता है सोसाइटी वाइज़। इसमें भी हम अलग से बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि उसके रेट ऊपर जा रहे हैं और कब आपको जो है वो सेल करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेसिकली बात ये है कि आपने एक जब बुकिंग की है, तो आप स्टार्ट में ये माइंड में रखें कि मैंने इसे मैच्योर करना है। क्योंकि मैच्योर करने के बाद जब वो ऑन ग्राउंड आएगी, तो डेवलपमेंट होगी, देन उसमें जो है फिर डेवलपमेंट के साथ-साथ आपके रेट की भी बात होगी। लेकिन पहले ये कि आप जो हैं वो बुकिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी इनकम स्मूथ है। मैं, क्योंकि उन्हीं को ही करनी चाहिए जिनकी डेली बेस पर प्रॉपर इनकम है, चाहे वो जॉब होल्डर हैं, चाहे इस तरह के दीगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम है या कहीं और से उनको इनकम आती है, लेकिन प्रॉपर मंथली आती है। लेकिन अगर कभी आई और कभी नहीं आई, कभी कम आई, कभी ज़्यादा आई, तो वो रेगुलर बेसिस पे उसको नहीं कर पाते। और इसमें एक और फैक्टर भी आता है, वो मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे कि आप टाइमली इंस्टॉलमेंट दें। अगर आपने इंस्टॉलमेंट में बुकिंग करवानी है या करवाई है, तो आप टाइमली इंस्टॉलमेंट, उसका आप कहीं न कहीं आपको बेनिफिट हो जाता है। और दूसरा ये है कि आप स्मूथली उसको दें। तीसरा ये है कि अपना जो इमरजेंसी फ़ंड जो है आप अलग से उसको रखें, ताकि कल को कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपको इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ना हो। और जो है अगर आप इमरजेंसी में बेचें तो आपको लाखों रुपए का नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि नुकसान वही उठाता है जो मजबूरी में बेचता है, जो ज़रूरत पे बेचता है। जो मार्केट के हिसाब से बेचता है वो नुकसान से बच जाता है। तो इंशाल्लाह जो है हम किसी और वीडियो में इस पर बात करेंगे, मज़ीद जो है इसके दीगर के एस्पेक्ट के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।